हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं चार्टर सीरीज और आज हम पढ़ेंगे चार्टर ऑफ 1600। तो चार्टर ऑफ 1600 को समझने के लिए हमें थोड़ा उस समय का माहौल देखना पड़ेगा कि उधर क्या हो रहा था कि इस चार्टर की आवश्यकता पड़ी। देखो, 13th और 14th सेंचुरीज में जिस रास्ते से यूरोप इंडिया ट्रेड होता था वो रास्ता अब अरब्स ने कैप्चर कर लिया है। यूरोप से जो भी सामान आता था वो मेडिटरेनियन सी के थ्रू आता था और इस लैंड रूट के थ्रू ये इंडिया पहुंच जाता था। लेकिन अब ये रास्ता अरब्स ने कैप्चर कर लिया था और वो किसी को भी शांति से ट्रेड नहीं करने दे रहे थे और बहुत हाई टैक्सेशन चार्ज करते थे और अक्सर लूटपाट होती रहती थी। तो यूरोपियंस इंडिया आने के लिए नया रास्ता खोजने लगे। 1498 में वास्को डी गामा ने ये रास्ता खोज निकाला और बोलते हैं कि जब वो पहली बार आए तो उन्होंने 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया। 60 टाइम्स प्रॉफिट का मतलब अगर 1000 कॉइन्स का उनके पास माल था तो वापस जाके उनके पास 60,000 कॉइन्स थे। तो अब यूरोप में होड़ मच गई कि अगर ट्रेडिंग करनी है तो इंडिया जाके ही करनी है। 1595 में डच भी इंडिया आ गए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश अभी तक इंडिया नहीं आए हैं। इंग्लिश थोड़े ज़्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिविजुअली नहीं, एक बड़ी कंपनी बनकर इंडिया जाएंगे, जिससे कि हम पोर्चुगीज और डच ट्रेडर्स को मात कर सकेंगे और उनसे आगे बढ़ सकेंगे। तो 24 बड़े बिजनेसमैन एकजुट हुए और उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने ये चार्टर साइन किया। इस चार्टर के तहत कुछ फी के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट्स मिले ट्रेड करने के लिए इंडिया में और बाकी कंट्रीज में, जिसे बोलते हैं मोनोपोली स्टेटस। और 1608 में कैप्टन हॉकिंस की लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी की फ्लीट मुगल राजा जहांगीर के दरबार पहुंची। अब देखो, उन लोगों ने सही प्रिडिक्ट किया था कि हमें एक बड़ी पावर बन के जाना पड़ेगा क्योंकि पोर्चुगीज हमें पहुंचने नहीं देंगे। 1600 में चार्टर साइन हुआ है और पहुंचते पहुंचते 1608 हो गया। यानी कि रास्ते में उनको कोई रोक रहा था ना, आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। अब देखिए मेन फीचर्स ऑफ द चार्टर ऑफ 1600। सबसे पहले तो ये कि कंपनी को ट्रेडिंग परमिट मिला 15 साल के लिए, जो कि रिवोक किया जा सकता था विद द नोटिस ऑफ 2 इयर्स। यानी कि 15 साल के अंदर ही अगर कभी भी रानी को लगे कि ये कंपनी सही काम नहीं कर रही है या ये हमारी फी नहीं दे रही है या दूसरों को नुकसान हो रहा है, तो वो कंपनी को बोल सकते थे कि आप 2 साल के अंदर अपना बिजनेस वाइंड अप कीजिए और क्लोज कीजिए। एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स टू कंपनी, यानी कि उनको मोनोपोली स्टेटस मिल गया है। देखो, मतलब ये है कि ब्रिटेन से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया की तरफ ट्रेड कर सकती है और अगर कोई और करना चाहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी से उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लेकिन अगर वो इंडिविजुअली जाएगा तो उसे इलीगल माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, इनको ट्रेड परमिट मिला था ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप से लेकर केप ऑफ मेगलन की तरफ। तो अफ्रीका की टिप है केप ऑफ गुड होप। देखो, इसको हम थोड़ी बड़ी स्लाइड में देखें। अफ्रीका का साउथ मोस्ट पॉइंट है केप ऑफ गुड होप। यहाँ से आप ईस्ट चलें तो ईस्ट की तरफ आप एशिया और साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया सब कैप्चर करेंगे। फिर आप वापस इस तरफ से आएंगे और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये वाला पॉइंट है केप ऑफ मैगलन। तो लगभग पूरी दुनिया ही इसमें आ गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना बड़ा बिजनेस होने वाला है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऑफिशियल सील यूज करने की परमिशन रानी ने इस चार्टर के थ्रू दी। देखो, अगर इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है और उसको स्टैंप लगने के लिए इंग्लैंड जाना है तो 4 महीने तो फाइल पहुंचते पहुंचते ही लग जाएंगे। तो टाइम सेव करने के लिए रानी ने कंपनी को बोला कि आप अपनी सील यूज कर लीजिए और इसको हम मान्यता देंगे। देखो, इसी तरह से उनको बोला कि आप लॉज भी बना सकते हैं छोटे मोटे, अगर किसी ने क्राइम्स किए हैं, क्योंकि आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो छोटे मोटे जो पेटी क्राइम्स हैं, माना किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको नहीं ऑनर कर पाया या कोई चोरी कर ली किसी एम्प्लॉय ने, तो आप छोटे मोटे पनिशमेंट्स आप दे सकते हैं। ये पहली बार हुआ था कि किसी नॉन गवर्नमेंट एजेंसी को लॉ बनाने की परमिशन मिली थी।
लेकिन उनको ये बोला गया कि आप लॉज़ नहीं बना सकते मर्डर, ट्रीज़न, डेकॉइटी ऐसी चीज़ों के लिए, बड़े-बड़े क्राइम्स के लिए आप लॉज़ नहीं बना सकते और जो भी आप लॉज़ बनाएँगे, उसमें ये कंडीशन है कि लॉज़ मस्ट बी जस्टिफाएबल यानी कि वो जस्टिस बेस्ड होने चाहिए एंड मस्ट बी इन सिंक विद ब्रिटिश लॉज़, ठीक है? तो ये था हमारा चार्टर ऑफ 1600 और आई होप यू लाइक द वीडियो और नेक्स्ट हम करेंगे चार्टर ऑफ 1661। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय-बाय।